हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर आपका वेलकम है नेवर स्टॉप पे। बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि क्लासेस ब्लूप्रिंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो। ये सारे थियोरेटिकल चीज़ ही हो रहे हैं। मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि आप रट रहे हो चीज़ों को। पर आज हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस होते क्या हैं जावा में। आज हम कोड देखने वाले हैं। मैं आज आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर भी। आज का वीडियो में मज़ा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा कोडिंग पे जंप करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन क्या है। हो सकता है रिपीटिंग हो, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आज जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ा जाए। So what is an object? An object is a real world entity that has two things, state and behavior. So object क्या है? एक real world entity है। For example, animal हो गया, कार हो गया, ये सब एक real world entity है। वैसे ही objects real world entity होते हैं इनकी तरह। देख सकते हैं यहाँ पे कार हो गया एक ऑब्जेक्ट, उसका स्टेट यानी कि एट्रीब्यूट्स में आते हैं कलर, मॉडल, स्पीड, और बिहेवियर में आते हैं क्या क्या वो कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट हो सकता है, कार ब्रेक लगा सकता है, हॉर्न मार सकता है। वैसे ही अब देखते हैं कि क्लास क्या है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइंस दैट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स एन ऑब्जेक्ट विल हैव। अ क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। एक क्लास जो है ना, वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे लिखे कहाँ पे होते हैं? क्लास पे लिखे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे नहीं। जब हम लोग कोड पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। यहाँ पे क्या लिखा है? अ क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। जब हम कोई क्लास बनाते हैं और जावा प्रोग्राम रन करते हैं, तो क्लास को कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। मेमोरी एलोकेट कब होता है? जब उस क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए तो उसको मेमोरी एलोकेट होगा, ना ही कि क्लास को एलोकेट होगा। एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया कार का, फिर उसका हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए टोटल। सो पर ऑब्जेक्ट को एक एक मेमोरी एलोकेट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 को एक मेमोरी एलोकेट होगा, ऑब्जेक्ट 2 को एक मेमोरी एलोकेट होगा, और ऑब्जेक्ट 3 को भी एक मेमोरी एलोकेट होगा सेपरेटली, सबके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास एज अ ब्लूप्रिंट एनालॉजी। जैसे कि मैंने कहा कि एक क्लास से कई सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी वही कहा गया है। मान लीजिए घर है, घर का एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है। अब उसी ब्लूप्रिंट को देख के हम लोग कई सारे घर बना सकते हैं। सेम एक ही क्लास को देख के हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। बिस्किट का भी सेम एनालॉजी है, इसे आप अपने से पढ़िएगा। यहाँ देखिए, क्लास एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। इसका मतलब क्या है? एक क्लास से हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो इसीलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहा जाता है। यानी कि एक क्लास एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो कई सारे ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग एक्चुअल कोड पे समझते हैं इस चीज को। अब मैं आपको अपने वीएस कोड पे ले चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ आपके लिए। ये यूनिट 2 का फोल्डर है मेरे पास। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ test.java के नाम से। ठीक है, चलिए इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा पब्लिक क्लास टेस्ट। जैसे ही हम लोग कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं जावा में, वैसे ही हमारा एक क्लास बन जाता है। किसके नाम से? उस फाइल के नाम से। जावा केस सेंसिटिव होता है। टेस्ट डॉट जावा के नाम से फाइल है, और टेस्ट डॉट जावा में क्या है? टी जो है वो स्मॉल लेटर में है, तो यहाँ पे भी क्लास में टी स्मॉल लेटर पे ही होना चाहिए। अगर मैं टी को कैपिटल लेटर कर दूं तो वो रन नहीं करेगा।
मैं आपको ये दिखाऊंगा बाद में, जब हम लोग कोड लिख लेंगे उसके बाद दिखाता हूँ। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक मेन मेथड लिखना पड़ेगा, जो कि जावा में स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बिना मेन मेथड के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेन मेथड क्या होता है, ऐसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये तो एक बाहर का क्लास हुआ, मैंने आपको कहा। उसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया, मेथड यानी कि फंक्शन। लेकिन क्लासेस के फॉर्मेट में यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शंस नहीं मेथड्स कहते हैं। सो ये जो है ये हमारा कोड का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से हमारा कोड स्टार्ट होगा। मान लीजिए मैं एक प्रिंट करना चाहता हूँ कुछ भी चीज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये कोड क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा और कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं रन करके। तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिए। वैसे ही अगर मान लीजिए मैं इस पी का केस चेंज कर देता हूँ यानी कि कैपिटल टी कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए एरर कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास टेस्ट। क्यों, क्योंकि हम लोग रन तो कर रहे हैं कैपिटल टी के साथ, इसीलिए इसे केस सेंसिटिव भी कहा जाता है। तो अब चलिए देखते हैं अब क्या होता है कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इसके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है क्या। पब्लिक का क्या मतलब होता है, पब्लिक का मतलब ये है कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब कोई भी फंक्शन चाहे तो इस वाले फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग और भी एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, इन्हें हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स कहते हैं। जैसे कि प्राइवेट होता है, इनके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में शायद आप लोगों को पढ़ना है भी नहीं अभी, आगे के क्लास में हो सकता है आपको पता चले, बट अभी नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। और भी होता है जैसे कि प्रोटेक्टेड होता है, और अगर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। आप लोगों को पब्लिक यूज करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक का मतलब होता है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। ओके, देन स्टैटिक का मतलब जानते हैं। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है ना कि ये देखिए क्लास टेस्ट है, ठीक है। अब भाई अगर हम लोग स्टैटिक नहीं देते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो एक टेस्ट का हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट करके। उसके बाद हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। स्टैटिक का मतलब अभी फिलहाल के लिए आप लोग बस इतना समझिए कि क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल या मेथड को स्टैटिक के साथ जब डिक्लेयर करते हैं तो वो इसके पेरेंट क्लास पे ना फिक्स हो जाता है, मतलब हमें इसके अलग से ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये प्रॉपरली तब समझाऊंगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये जो मेथड है ये अपने टेस्ट क्लास के लिए फिक्स हो गया है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि ये कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा। अब होता क्या है कि कभी भी कोई भी मेथड जो होता है ना, वो या तो कुछ रिटर्न करता है या तो कुछ रिटर्न नहीं करता। सिंपल ये चीज है कि ये मेन मेथड जो है ना, ये किसी को भी कुछ भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा इन द सेंस कि अभी जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा इस वाले, जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या होता है, ये वाला मेथड कॉल होता है। मैं आपको पहले ही बोला कि ये मेन मेथड स्टार्टिंग मेथड होता है। अब ये मेन मेथड जो है ये रन होता है। रन होने के बाद ये कुछ कुछ प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद ये हो सकता है कि किसी को कुछ रिटर्न करे, कोई वैल्यू रिटर्न करे, कोई वर्ड या सेंटेंस या कुछ भी चीज रिटर्न करे। बट ये रिटर्न नहीं करता है, क्यों, इसका डेटा टाइप है वॉइड। वॉइड मतलब कुछ भी खाली है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करे। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग आर्क्स, इसके बारे में समझते हैं क्या है स्ट्रिंग आर्क्स। स्ट्रिंग आर्क्स क्या होता है ना, देखिए स्ट्रिंग क्या है, हमारे जावा में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स यानी कि मान लीजिए मुझे भी 1 स्टोर करना है, 2 स्टोर करना है, 3, ये सब क्या न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। इसके लिए क्या डेटा टाइप होता है ना, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंट। इंट मतलब इंटीजर। अभी अगर मैं इंट वेरिएबल लिखता हूं तो यहाँ पे मैं 1 स्टोर कर सकता हूँ, 2 स्टोर कर सकता हूँ, मतलब इस तरह के कुछ भी चीज स्टोर कर सकता हूँ। एक में एक ही स्टोर होता है। अगर मेरे को कुछ और स्टोर करना है तो वैर
2 लिख करके मैं इसमें कुछ और वैल्यू स्टोर करता हूँ, ठीक है। वैसे ही इंट var3, नाम आप कुछ भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको वैर देना है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम भी देख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज स्टोर करते हैं। किस उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। आप बस अभी के लिए 2 ही डेटा टाइप्स के बारे में जानिए, ये बहुत ही बेसिक डेटा टाइप्स हैं। आगे चल के हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, और भी कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। एक इंटीजर हो गया और दूसरा हो गया स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो है ना, वो किस तरह के डेटा टाइप्स स्टोर करता है। स्ट्रिंग यानी कि जैसे कि हमें मान लीजिए कोई वर्ड स्टोर करना है, हेलो, सो इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल का नाम, और ये हो गया एक्चुअल वैल्यू। साथ ही साथ हम लोग इसमें वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग सेंटेंस भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड, एक से अधिक वर्ड्स। चाहे हम लोग एक पूरा पैराग्राफ भी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो कुछ भी एक पैराग्राफ ले सकते हैं हम लोग और उसको भी स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए इसी पैराग्राफ को हम लोग ने स्टोर कराना चाहा, सो ये भी स्टोर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। अब देखते हैं, हाँ, सो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया, स्ट्रिंग। ये एरेज, देखिए ये ना बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लेवल में आपको समझ में आएगा नहीं, पर आपके सिलेबस में है कि मुझे समझाना तो पड़ेगा थोड़ा। स्ट्रिंग आर्क्स एक्चुअली होता क्या, ये कंपलसरी है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ना क्लास का, ये बहुत ही मैंडेटरी स्ट्रक्चर है। आपको ये ऐसा ही होना चाहिए, पब्लिक रहना ही चाहिए, स्टैटिक भी रहना ही चाहिए, वॉइड भी होना ही चाहिए, मेन भी रहेगा, साथ ही साथ स्ट्रिंग। ये तो स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग एरे बोलते हैं, बट अभी के लिए आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे आर्क्स ऐसे करके लिखेंगे ही, आपको ये रट लेना है ये स्ट्रक्चर को। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए और इतना दिमाग में रखिए कि आपको ये सब के बारे में जानना है। मैं आपको फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्ट्रिंग आर्क्स होता क्या है। पता नहीं आप लोगों को मीन सभी जानना है नहीं, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। जब भी हम लोग मान लीजिए इस जावा फाइल को रन करेंगे, देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल हम लोग प्रिंट का स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे ना आर्क्स करके 0, ये है, ये एरे स्टोर करता है। एरेज जो होता है ना, मीन्स कंटिन्यूअसली हम लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज ऑफ हम लोग डेटा डालते हैं उस पर, मतलब आप उसको कुछ इस तरह से समझिए, आपको स्टोर करना है, 5 जन के नाम आपको स्टोर करना है, तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे स्टोर करेंगे। एक हो गया सौरभ, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम, राहुल, अनीता। ये हम लोग को स्टोर करना है इस तरह से, ये एक्चुअली एरे कहते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत नहीं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, सब पढ़ना है आप लोगों को। सो ये इस तरह से एक्चुअली ना इसमें आर्ग्यूमेंट्स लेता है, मतलब वो वेरिएबल्स स्टोर करता है। सो अब ये काम कहाँ आता है, अगर हम लोग मान लीजिए कुछ रन कर रहे हैं, मैं बस प्रिंट करा रहा हूँ, आपको लिए इतना जानने की ज़रूरत नहीं है ये सब के बारे में। ये आर्क 0 जो है ना, मैं भी क्या लिखा था, हाँ, ये जो है ना आर्क 0 बेसिकली ये सबसे पहला वाला नाम को डिनोट करेगा। 1 जो है ये इसको डिनोट करेगा, मतलब ये 0 से स्टार्टिंग होता है, ये पहला वाला 0 है, फिर 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 और ये 4 है, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होता है। सो ये बेसिकली वही डिनोट करेगा और कुछ भी नहीं। सो हम लोग देखिए अभी रन करते हैं, जावा टेस्ट डॉट जावा, ये फाइल का नाम। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग सौरभ देता हूँ मैं, दूसरा देता हूँ राहुल, ओके। सो ये क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए, ये सौरभ प्रिंट किया और ये राहुल। मतलब क्या है कि हम लोग जो है ना, ये हम लोग रन किए, ये तो कमांड है कोड रन करने का, जावा टेस्ट डॉट जावा। उसके बाद अगर हम लोग कोई और वैल्यूज वगैरह देते हैं ना, तो वो आर्क्स में आता है। कुछ भी और वैल्यूज डाले, कितना ही वैल्यूज डाले, अनलिमिटेड वैल्यूज भी डाल सकते हैं, वो किस में आएगा, ये स्ट्रिंग डॉट आर्क्स, सॉरी स्ट्रिंग ब्रैकेट आर्क्स वाले वेरिएबल में आ जाएगा,
ओके, और फिर हम लोग उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल ये आपको जानने की ज़रूरत शायद उतना ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, मैं आपको बता दिया इसके बारे में। चलिए अब देखते हैं। मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, इसका हर एक वर्ड का मतलब समझा दिया है कि क्या क्या वर्ड्स है। स्टैटिक का बाकी है डिटेल में, इन डिटेल समझाने का। चलिए हम लोग ना अभी क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट वाला क्लास है, ये तो आपका बेस क्लास होता है। इसके अंदर मानिए हम लोग अभी क्लास लिखे। कैसे क्लास लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे अब आता है असली कॉन्सेप्ट। स्टैटिक क्लास, क्लास का कोई भी नाम, जैसे कि कार नाम का मैं क्लास बना। एक चीज जानिए, रिजर्व कीवर्ड नाम का कुछ कुछ चीज होता है। जैसे कि ये क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है, ये स्टैटिक रिजर्व कीवर्ड है, पब्लिक रिजर्व कीवर्ड है, वॉइड ये भी रिजर्व कीवर्ड है, स्ट्रिंग ये भी रिजर्व कीवर्ड है। ये सारे क्या होते हैं ना, मतलब जावा में इसका मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ। आप अलग से इनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। इनका मतलब पहले से दिया रखा हुआ है जावा में। अभी मैं जैसे कि वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी। मान लीजिए मुझे अपना नाम स्टोर करना है, ठीक है, किसमें करूंगा मैं, जिसमें मैं वर्ड या सेंटेंस स्टोर कर सकता हूँ उस डेटा टाइप पे, ठीक। सभी मैं जरूरी नहीं है कि मैं इसमें नेम रखूँ, मैं चाहूँ तो ए रख दूँ, मैं चाहूँ तो बी रख दूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी रख दूँ, फर्क नहीं पड़ता है। ये वेरिएबल का नाम ये मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से। हालांकि प्रीफर ये किया जाता है कि कोई भी वेरिएबल का अगर आप नाम रख रहे हैं तो उसका जो वेरिएबल नेम होता है ना, वो उसको सेल्फ मतलब डिफाइन करना चाहिए। अगर आप नाम स्टोर करना चाहते हैं तो पता रहना चाहिए कि नाम, ये प्रैक्टिसेस हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, बट ये कंपलसरी नहीं होता कभी। तो वैसे ही क्लास जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। सो इतना तो आपको चलिए मैं बता दिया। अब देखते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। अब क्लास बना लिए हैं, क्लासेस के एट्रीब्यूट्स के बारे में अब देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। हमने किस चीज़ का क्लास बनाया, कार का। अब कार का हो सकता है कुछ कलर हो, कलर को किस पे स्टोर करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप कलर रख दिए हम। उसके बाद कार का एक मॉडल होगा, अलग अलग मॉडल के होते हैं कार, उसको भी हम लोग किस में रखेंगे, स्ट्रिंग में रखेंगे। कार का नाम होगा कुछ, उसको भी हम लोग स्ट्रिंग में रखेंगे। कार का माइलेज होगा, उसको हम लोग किस में रखेंगे, इंटीजर में। क्यों, क्योंकि वो तो न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा कि इतना किलोमीटर पर लीटर चलता है वो। हो गया, ये हो गया हमारे एट्रीब्यूट्स, मतलब ये बताता है कि कार के एक्चुअली फीचर्स क्या क्या हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या कर सकता है कार, उसको मतलब यानी कि हम लोग मेथड्स पे लिखते हैं कि कार का बिहेवियर क्या होगा, कार क्या करता है, चलता है। सो उसके लिए हम लोग मेथड का यूज करेंगे। अब मेथड कैसे बनाना है, यहाँ पे पब्लिक वॉइड स्टार्ट। देखिए, अब हम लोग जब कुछ भी मेथड वगैरह डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें तीन चीज़ें कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है। सबसे पहला उसका एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। आप लोगों को सिर्फ पब्लिक यूज़ करना है और कुछ नहीं। अगर आप नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट के फॉर्म पे जाना जाता है कि ये डिफ़ॉल्ट है। ये भी चलता, ये भी नो डाउट वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग हमेशा पब्लिक का यूज़ करें अभी के लिए। तो एक हो गया पब्लिक, ये चाहिए एक्सेस स्पेसिफायर, ये मैंडेटरी है, ये एकदम मैंडेटरी है। ये जो है ना, ये एक्चुअली इसको हम लोग रिटर्न टाइप कहते हैं, वॉइड। ये रिटर्न टाइप है, एक रिटर्न टाइप होना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न टाइप कैसे होता है, रिटर्न टाइप होता क्या एक्चुअली, रिटर्न टाइप जो है ना वो डेटा टाइप्स होता है। मैं यहाँ पे चाहे तो वॉइड अभी रिटर्न किया, वॉइड मतलब कुछ भी नहीं। उसको छोड़ के अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, मेरा ये मेथड जो है ना, ये कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड। मान लीजिए मेरा मेथड जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना चाहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग लिखूंगा। सो ये कुछ ना कुछ इस तरह से रिटर्न करता है। तो चलिए अभी कितना था, वाइड लिखे थे हम लोग, पब्लिक वाइड स्टार्ट। स्टार्ट मतलब हम लोग कार को स्टार्ट किए, तो किस तरह से दिखना चाहिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, नेम इज स्टार्टिंग। मैं आपको एक बार रन करके जब दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, पहले मेरे को एक बार मेथड्स लिख लेने दीजिए सारे। इसके बाद हाँ, देखिए ये हमारे मेथड्स हो गए, मतलब कार क्या क्या कर सकता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तो रेडी है, कार का एक ब्लूप्रिंट रेडी है हमारे पास, यानी कि क्लास। अब इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे।
ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सेम क्लास का नाम जो कि हमारा कैपिटल CAR है, कार, CAR कार, एक ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे भी मैं नॉर्मली कार लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ बिकॉज ये स्मॉल सी है। अगर मैं कैपिटल सी करता हूँ ना तो ये तो मैं पहले ही डिफाइन करके रखा हूँ एज अ क्लास। तो अगर एज अ क्लास ये डिफाइंड है तो मैं वापस से कैपिटल CAR यूज नहीं कर सकता हूँ। चाहूँ तो CAR यूज कर सकता हूँ या फिर कोई भी और वेरिएबल का नाम, कोई सा भी और सी यूज कर सकता हूँ, सी रख लेता हूँ। C इज इक्वल टू न्यू CAR कार। ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स बनाने का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये CAR, ये कार क्या है, ये क्लास का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, ये न्यू एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावा का। न्यू से क्या होता है कि ये एक नया ऑब्जेक्ट बना है, न्यू कीवर्ड से ही नया ऑब्जेक्ट बनता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता ना, ये कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, इससे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे न्यू कीवर्ड का जरूरत है ही है। सो यहाँ पे कैपिटल CAR कार, C इज इक्वल टू न्यू, किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, कार का ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को। सो इससे क्या होगा कि ये जो C वेरिएबल है ना, इसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा अभी, और उस मेमोरी में क्या क्या होगा, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे। ये जितने भी सारे हैं ना, कलर, मॉडल नेम, माइलेज, ये सारे एट्रीब्यूट्स इसमें रहेंगे इस ऑब्जेक्ट पे। सो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला हमारा क्या था, नेम, मॉडल नेम एंड माइलेज, ये सब से हम लोग कुछ कुछ बनाते हैं। जैसे कि मैं कार लेता हूँ, ठीक है, उसका नाम देता हूँ मैं फॉर्च्यूनर, स्ट्रिंग है, ये किस तरह का डेटा टाइप का, स्ट्रिंग। तो मैं कैसा दूंगा, स्ट्रिंग में लिखूंगा। कभी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए ना हम लोग डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर लिखता हूं मैं। ओके, ये इसका मॉडल क्या आ जाएगा, सी डॉट मॉडल इज इक्वल टू, ये SUV है आई गेस, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कार के बारे में बट शायद SUV है। फिर इसके बाद सी डॉट कलर, चलिए कलर हम लोग चुन लेते हैं वाइट। सी डॉट माइलेज, माइलेज के बारे में देखिए मेरे को कार का एकदम भी नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ भी रैंडमली नंबर रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता सही है या गलत है, बट 15, मतलब 15 किलोमीटर चलता है पर लीटर पे। सो ये हमारा रेडी हो गया, ये सारे रेडी हो गया। हमारा क्या रेडी हो गया, एक कार का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, फॉर्च्यूनर नाम है, SUV टाइप का है, वाइट कलर का है और माइलेज 15 देता हम लोग। अब हम लोग चलिए इसके मेथड्स को कॉल करते हैं। मेथड को कॉल करने के लिए, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, हम लोग को क्या एक्सेस करना है, लिखने के लिए नेम, स्ट्रिंग नेम, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखे हैं, फिर मॉडल, कलर और माइलेज इनके बारे में लिखे हैं। तो क्लास के अंदर के किसी भी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं ऑलवेज। डॉट ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे, ये जो हमने कार का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, सी डॉट, मतलब मान लीजिए कि सी में जो है पूरा पूरी कार का एक स्ट्रक्चर आ गया है। मैं आपको बोला कि इसके अंदर क्या आ गए होंगे, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए होंगे सी के अंदर में। सो अब सी मेरे को क्या एक्सेस करना है, सी डॉट नेम, मतलब यहाँ का इस कार के अंदर का मुझे नेम एक्सेस करना है और उसका मेरे को नाम बदल के क्या रखना है, फॉर्च्यूनर। तो मैं कैसे यूज करूंगा, सी डॉट नेम इज इक्वल टू फॉर्च्यूनर। वैसे ही इसका मेरे को मॉडल एक्सेस करना है, सी डॉट मॉडल इज इक्वल टू SUV, सी डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट, सी डॉट माइलेज इज इक्वल टू 15। इससे हम लोग क्या किए कि इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि सी जो ऑब्जेक्ट बना है इसके लिए जो जो वेरिएबल्स मतलब एट्रीब्यूट्स थे, उस एट्रीब्यूट्स का हमने चेंज किया और उसका हम लोग कुछ कुछ अपना कस्टम वैल्यू सेट कर दिए उसके लिए। अब हम लोग चाहें तो इसके मेथड्स को कॉल कर सकता, मेथड कॉल करने के लिए भी सेम हम लोग वही काम करेंगे। क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, सी डॉट स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए। चलिए देखते हैं कि सी डॉट स्टार्ट करते तो क्या आता है, हम लोग कोड रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर सी डॉट स्टार्ट करते हैं तो देखिए फॉर्च्यूनर इज स्टार्टिंग, फॉर्च्यूनर इज स्टार्टिंग कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा था, नेम, नेम यानी कि ये वाला नाम, ये वाला नाम है, नाम का यूज कर रहा है और इसका नाम हम लोग ने क्या सेट किया था स्टार्टिंग में, फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर इज स्टार्टिंग। अब हम लोग चलिए लिखते हैं सी डॉट
स्टॉप, सी डॉट स्टॉप लिखे और फिर बाद बाकी भी लिख लेते हैं, सी डॉट ब्रेक। आइए देखिए अभी क्या आया, फॉर्च्यूनर इज स्टार्टिंग, फॉर्च्यूनर इज स्टॉपिंग, ब्रेक अप्लाइड। ये तीनों आया क्यों? क्योंकि मैं तीनों को एक एक बार करके लिखा हूं। मान लीजिए अगर मैं स्टार्ट हटा देता हूं, उसके बाद में इसको रन करता हूं, फॉर्च्यूनर इज स्टॉपिंग, ब्रेक इज अप्लाइड। अच्छा ये आप लोग सोचते होंगे मैं ये बार बार क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं इन लोगों को कमेंट आउट करता हूँ। मतलब इस वाले लाइन पे, ये वाला लाइन पे कंट्रोल जाएगा ही नहीं, मतलब इसको इग्नोर कर देगा कंपाइलर रन करते वक्त। इसको हम लोग कमेंट आउट कहते हैं। कमेंट आउट कैसे किया जाता है, दो वो स्लैश लगा के जावा में हम लोग कमेंट आउट करते हैं। अगर हम लोग को मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, स्लैश और, एक मिनट रुकिए, ये एक्चुअली आईडी का फीचर है बट मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्लैश और एक एस्टेरिस्क लगाएंगे। अब इन दोनों के अंदर में जितने भी लाइंस होंगे ना वो सारे कमेंट आउट होंगे, सारे। कमेंट आउट करने का बहुत बेनिफिट्स है, मेरे को बार बार चीज़ें हटानी नहीं पड़ती हैं। आप देख सकते हैं मैं नॉर्मली इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ। अभी अगर मैं इसको हटाया, मैं इसको डिलीट कर दिया अभी यहाँ से, फिर मेरे को हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़ने से वापस लिखना पड़े। सो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। VS कोड में और भी अच्छा फीचर है कि आपको ऐसे यहाँ पे मतलब कर्सर लेके, अभी कहीं पे आप लिख रहे हैं, यहाँ पे हूँ मैं, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा कर्सर लेके, फिर मैं स्लैश स्लैश करूँगा, फिर मैं आऊँगा, फिर मान लीजिए मुझे इसको भी करना है, ऐसे करूँगा। ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लाइन में जाइए, कंट्रोल और स्लैश दबाइएगा तो अपने आप ही कमेंट आउट कर देता है। उसको VS कोड का फीचर है। सो काफ़ी अच्छा आइडिया है, मेरे को बहुत ही पसंद है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। हालांकि शायद आप लोगों को ब्लूजे पे कराया जाएगा, बट आप लोग घर में चाहें तो VS कोड यूज़ कर सकते हैं अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स में। हाँ मैं आपको एक और ये बता देता हूँ, मान लीजिए अगर अब किसी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है कुछ भी, सो ये मत सोचिए कि आप लोग प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे कंपाइलर्स मिल जाते हैं। अभी अगर आप जाके सर्च कीजिएगा ना ऑनलाइन जावा कंपाइलर, तो आप लोगों को कंपाइलर्स ऐसे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जाके आप, ये फ़ोन पे भी खुल जाएगा, आपका कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जाके कोड रन कीजिएगा तो यहाँ पे भी सेम ही चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा ही वाला रन करके दिखाता हूँ कोड जो मैं लिखा हूँ। सो मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखिए सेम यहाँ पे भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा क्लास के बारे में। हम लोग इतना पढ़े आज। हाँ, मेथड्स के बारे में भी देख लिए। सब लोग ने देखा ये यूज कैसे हो रहा है। एक्चुअली क्लास बना रहे हैं हम लोग, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में कोडिंग में, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स मीन्स हम लोग कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स होता क्या है और ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज कैसे करते हैं चीजें करने के लिए। अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी जा रहा है बट कोई बात नहीं, आपको इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का मैं पूरा पूरी कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ आगे अभी, तो आगे चल के आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा इस चीज से। अभी हम लोग एक ही क्लास के और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मान लीजिए मैं एक C2 नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा, सेम न्यू कार, सेम वैसे ही बनेगा, बस यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम, ये अलग रहना चाहिए। बना लिया मैं। अब मैं इसका भी नाम मैं कुछ और रखता हूँ, जैसे कि सॉरी C2 लिखना होगा मुझे, C नहीं लिख सकता हूँ। C मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ना C डॉट नेम, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ भी एक नाम दे देता हूँ, मारुति लिख देता हूँ, और फिर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, नॉर्मली मैंने नेम लिखा और नेम को मैं प्रिंट किया, तो देखिएगा अभी क्या होगा। इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर से प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, रुकिए। हाँ देखिए, यहाँ पे तो सी डॉट नेम हमने फॉर्चुनर लिखा था, बट यहाँ पे हमने क्या किया, सी डॉट नेम वापस से लिखा और उसको रीराइट कर दिया किससे, मारुति सुजुकी से। इसीलिए अभी क्या आया, मारुति सुजुकी आया उसका नाम। सो ये चीज़ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग दूसरा वाला ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा देखते हैं। फिर हमने C2 क्या था, मॉडल होगा,
इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। हाँ, मॉडल इज इक्वल टू क्या रखेंगे, मॉडल इसका हैचबैक रख देते हैं। चलिए, फिर हमने C2 डॉट क्या रखते हैं, और कलर, कलर हम इसका ब्लैक रख देते हैं। और फिर C2 डॉट माइलेज, इसका हम लोग माइलेज रख देते हैं 11 नहीं, तो ज़्यादा ही देते हैं 18, एटलीस्ट फॉर्चूनर से तो शायद ज़्यादा ही आएगा। ये हो गया। ओ सॉरी, ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप पे मैंने लिखा था माइलेज को। ओके, माइलेज क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, बट मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ उसको, एज अ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, इसीलिए आईडी प्रिफर किया जाता है। फिर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। C2 डॉट स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा रहा है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट इज स्टार्टिंग। ओके, वैसे ही C2 डॉट स्टॉप भी करेंगे अगर, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट इज स्टार्टिंग, फिर स्विफ्ट इज स्टॉपिंग भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रन हो रहा है। अगर मैं एक हटा देता हूँ, पहला स्टार्ट वाला, तो अभी देखिए सिर्फ स्टॉपिंग वाला आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग ऐसे ही करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक, मैं क्या करता हूँ, एक बार सबको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर का आया, फॉर्च्यूनर इज स्टार्टिंग, फिर स्टॉपिंग, फिर ब्रेक अप्लाइड। फिर मारुति सुजुकी का आया, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग। यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड नहीं आया क्योंकि मैं ब्रेक वाला फंक्शन मेथड को कॉल ही नहीं किया हूँ यहाँ पे। ओके, अगर मैं C2 डॉट ब्रेक वाला करता हूँ तो ये भी आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे भी ब्रेक अप्लाइड आ गया। सो ऐसे ही होता है, ये दोनों के लिए अलग अलग मेमोरीज एलोकेट हुए हैं हमारे रैम पे। सो हम लोग अगर मान लीजिए C2 को चेंज करते हैं ना, तो C1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, C1 यानी कि C पे। और अगर C को चेंज करते हैं तो C2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों अपना इंडिविजुअली चल रहा है अलग अलग। सो इससे हम लोग क्या करते हैं कि मीन्स एक क्लास बना के हम लोग कई कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो एक चीज रह गया है स्टैटिक का। एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को समझाऊं या नहीं, मीन्स वो बहुत थोड़ा आप लोगों के लिए एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और मेरे को कंफर्म नहीं है कि आपके सिलेबस में है भी या नहीं। देखिए, एक्चुअली स्टैटिक क्या है कि एक स्टैटिक कीवर्ड जो है ना, मैं आपको क्या बोला था, अगर मैं किसी मेथड या वेरिएबल को स्टैटिक के साथ डिफाइन करता हूँ, सो वो उस उसके पेरेंट क्लास के लिए वो फिक्स हो जाता है। मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, कट कर लेता हूँ, थोड़ा साफ हो गया। हाँ, अभी मैं क्या किया था पहले कि इसको मैं एज अ स्टैटिक डिफाइन किया था, इस क्लास को, पूरे क्लास को। अगर मैं इस पूरे क्लास से स्टैटिक यहाँ से हटा देता हूँ, अब क्या होगा कि क्या मैं इसको पहले जैसा एक्सेस कर पाऊंगा? देखिए नहीं, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक हट गया। इसका मतलब ये जो है ना, ये पर्टिकुलर टेस्ट क्लास जो है ना, टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए आता है ये चीज, क्लास कार। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक डाल देता हूँ ना, तो स्टैटिक डालने से क्या होगा कि ये अभी क्लास के लिए फिक्स हो गया है। अगर स्टैटिक नहीं रहता है तो ये इस क्लास की यानी कि टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स रहता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं रखा हूँ तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एक टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू टेस्ट, यानी कि मेरा टेस्ट क्या था, बेस क्लास था मेरा। ओके, अब टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैं क्या, टी है। अब मेरे को टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, यानी कि ये देखिए अभी ये सही से काम करेगा, प्रॉपरली काम करेगा। अभी सेम इसको भी वही करना होगा, टी डॉट न्यू कार। ओके, देखिए अभी ये क्या हुआ, टेस्ट क्लास का मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैं टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूं। अब जाके ये काम करेगा। अगर ये नहीं होता, देखिए अभी यहाँ पे ये प्रॉपरली काम करेगा। देखिए रन करते हैं, हाँ, देखिए अब ये प्रॉपरली रन करेगा। ओके, इस पे कोई इशू नहीं है अभी। लेकिन अगर हम लोग वही काम करते हैं कि उसको टेस्ट क्लास के बिना एक्सेस करने का कोशिश करते हैं,
हाँ, देखिए ये क्या हो रहा है, एरर दे रहा है। चलिए एक बार फिर भी रन करके देखते हैं कि क्या बोलता है एरर में हमारा। एरर रीड करना ना बहुत अच्छी बात होती है। इसका अगर आपके पास पहले से हैबिट हो तो बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार सी इज इक्वल टू न्यू कार, ये कार का जो मीन्स हमने क्लास बनाया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, दिस वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यानी कि सबसे पहली बात तो एक स्टैटिक मेथड जो है ना, उस स्टैटिक चीज को ही एक्सेस कर सकता है। हाँ, मेन मेथड जो है वो हमारा स्टैटिक है, तो या तो तुम इस क्लास को स्टैटिक बना दो, और या तो तुम यहाँ पे उसको टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके बाद यूज करो। दो चीज में तुम कोई एक काम करो, सीधा यही बात बोल रहा है वो। आप लोग अभी के लिए इतना समझिए, इतना काफी है आई गेस। अगर आगे चल के अगर आपको लोगों को मन से स्कूल में पढ़ाया गया तो आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं इन डिटेल भी समझा दूंगा एक नए वीडियो में। बिकॉज ये थोड़ा सा डेप्थ रहेगा तो टाइम लगेगा, और ऐसे ही आज के वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है। सो चलते हैं, आज इतना काफी है आई गेस। आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी जाना क्लास का। आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको मगअप करना ही पड़ेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी सा चीज है। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर पे ये हटा, सॉरी, हाँ, यही तो है बेसिक स्ट्रक्चर। इस पे कुछ भी नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स, ऐसे ये आना चाहिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दूसरी बात ये कि आप लोगों को पता ही है, मैं अपने पीडीएफ्स वगैरह डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, तो वैसे ही आपको मेरा ये पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो बस यहीं आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और नेवर स्टॉप को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय, टेक केयर।